कूलाम का नियम हम लोग प्रूव किए थे ना। फार्मूला क्या हुआ था, 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे। ये मैंने चैप्टर का समरी लिखा है, ये बगल में रहेगा, इसी धारे में हम लोग क्या लगाएंगे, प्रश्न लगाएंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक। अब कूलाम के नियम में जो बल होता है, बल का मात्रा क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है 1/4 पाई। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। सही है ना। आगे इसी में एक आया था निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या आया था, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किसे कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। और बहुत ज्यादा पूछा गया, एक बार नहीं कई बार बोर्ड के एग्जाम में। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है, सब मैं लिखवाया, प्रूफ करवाया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ समरी में लिख दिया छोटा सा। तो एप्सिलॉन नॉट जो मात्रक होता है वह कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और जो विमा होता है, यानी जो विमीय सूत्र होता है, वह कितना होता है, m⁻⁻1 l⁻³ t⁴ a स्क्वायर। ये होता है विमीय सूत्र। सही है। अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा ये होता क्या कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, आकर्षण है प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती या समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। यह है कूलाम का नियम। अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर ना, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या ऐसे कह सकते हो, बल बटे परीक्षण आवेश का अनुपात हम लोग कहते क्या है, वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब विमीय सूत्र क्या होता है, m/(10⁻³ सब मैंने प्रूफ करवाया है। ठीक, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश कारण चाहे लिखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, चाहे लिखो तीव्रता, बात दोनों एक ही है। तो फार्मूला क्या लिखा गया था, 1/4 पाई Q प्रूफ करवाया गया है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, उस निकाय हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक। और इस अगर मैं एक आवेश ले लूं, उनके बीच की दूरी ले लूं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल देंगे। है ना। इसका मात्रक मैंने क्या लिखवाया था, कूलाम इंटू मीटर। विमा क्या होता है, लता। ठीक। द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोगों ने द्विध्रुव कारण यानी किसी कारण जी, पी कारण, पी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, हम लोग दो कंडीशन में ज्ञात किए, दो स्थिति में ज्ञात किए। एक ज्ञात किए थे अच्छी यानी अनुदैर्ध्य चाहे कहें, यानी जिस अक्ष पर आवेश रखा था उसी अक्ष पर निकाला था, उसको हम लोग क्या बोले, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो फार्मूला निकल के आया था, ई बराबर निकल गया था ना, 1/4 पाई 2pr बटे r² माइनस l² का, और हल कितना आया था। सही है। अगला है निरक्षी, यानी जिस अक्ष पर आवेश है उससे कहीं ऊपर या नीचे जब तीव्रता निकालते हैं उसको हम लोग कहते क्या है, निरक्षी। ये हम लोग इसे कहते हैं विषुवती, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति में। जो फार्मूला निकल के आया था, ई बराबर 1/4 पाई P बटे r² प्लस l² 3/2। ठीक। ये ऐसे हम लोग हल किए थे आगे लास्ट में, 1/4 पाई P अपान, अच्छी में आता है 2p/r³ और निरक्षी में आता है P बटे r³। और एक जनबे करते हो, इस पर बहुत सारे सवाल हल किए जाते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। एकदम मैंने विस्तार से आवेश के गुण में बताया हुआ है। ठीक, शायद लेक्चर नंबर 8 है। आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, यानी जो आवेश हो सकता है वह प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। इतना बात समझ में आई, इतना बात किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, कुछ सवाल हम लोग लगाए थे 8-9 सवाल, और उसके आगे लिखिए सवाल। ठीक, लिखो आगे, पहला प्रश्न लिखो,
5 × 10⁻⁸। 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से, कूलाम बिंदु आवेश से कूलाम बिंदु आवेश से बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, होगी 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। चलो, किसी कोई प्रॉब्लम? क्या कर दिया गया है? हमने क्या कहा है, प्रश्न लगाने का सबसे बढ़िया और अच्छा तरीका है पहले जो प्रश्न में दिया गया उसको लिख लो। लिखने से तुम्हारा कम से कम क्या 1/3 प्रश्न क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। उसको हम लोग मान लेते हैं सॉल्व हो गया। चलो पहले क्या दिया गया लिखते हैं, बताओ। 9वां प्रश्न है ना जी, 9वां। बताओ क्या दिया गया है, आवेश कितना दिया है, क्यू को मान 5 × 10⁻⁻ कूलाम। और क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, अब बताओ हमको निकालना है किसी दूरी पर, यानी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। फार्मूला क्या होता है, लिखा गया है ना, हाँ लगाते भाई। तो बिंदु आवेश के कारण किसी का पेन चलना नहीं चाहिए जब इधर मार्कर चले। बिंदु आवेश के कारण चाहे लिखो तीव्रता चाहे लिखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, ई का मान दिया है, आर स्क्वायर का मान निकालना है। एक काम करते हैं, आर स्क्वायर इधर ले चले जाते हैं, आर स्क्वायर को ऊपर ले चले आओ, सही है ना। अब बताओ 1/4πε0 का मान कितना होता है, मैंने कहा इसका बड़ा यूज होगा 9 × 10⁻⁹। क्यू का मान दिया है 5 × 10⁻⁻, और ई चला है नीचे, ई का मान दिया गया है 400। बताओ किसको नहीं समझ में आया। 1% प्रॉब्लम हो तुरंत चिल्लाना, बैठे मत रहना, तुरंत। ठीक, अब आगे देखो, 9×5 जी 9×5 45 गुणे 10⁻9 में से 10⁻8 घटाओ, 10 बचेगा। इतना जान ही रहे हो कि 12 पहुंच गए हो। 10 बटे 8 गलत लिख दिए का, बोलना चाहिए ना। ठीक, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, घरे दुआरे। 45 से 45 घरे दुआरे, कितना आया 1। आर स्क्वायर का मान 1, तो आर का मान कितना है, दिया था मीटर में, तो आर भी किसमें आएगा, मीटर में। कई मीटर दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। बताओ किसी कोई डाउट, बता फटाक से। अगला लिखो, दो बिंदु आवेश, आराम आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम। 1 मिनट, माइक्रोकूलाम तो लोग कैसे लिखोगे, हिंदी मत लिखा करो, ऐसे माइक्रोकूलाम, हाँ म्यूसी। ठीक हो गया, 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम, 12 माइक्रोकूलाम, शांत रहो, एक दूसरे से
10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं, वायु में रखे हैं। उनके बीच की दूरी हुआ ना, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर करने के लिए, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर करने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा? आवश्यक कार्य कितना होगा? आवश्यक कार्य कितना होगा? चलो देखते हैं, जब समझाया जाए सबका ध्यान जाए। ठीक, चलो समझते हैं। ये दो बिंदु आवेश है, सद आवेश का मान दिया गया है। कौन कौन? एक दिया है 8 माइक्रोकूलम, दूसरे का 12 माइक्रोकूलम। चलो इधर देखो, बताओ, ये दो बिंदु आवेश है और इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक, सही है ना? ये बताओ, अगर तुमको दो बिंदु आवेश दिए गए हो, उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया हो, तो क्या बल नहीं निकाल पाओगे? कूलाम के नियम से बल निकाल लोगे? ये हमसे बल नहीं पूछा है, कहा है पहले जब ये आवेश 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे थे तो सही था, लेकिन कह रहा है कि इन आवेशों को 10 सेंटीमीटर दूर नहीं रखना है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। अब बताओ, दोनों मिला प्लस चार्ज है, तो जब आपस में पास में लाओगे, पास में लाने का प्रयास करोगे, दोनों मिलम क्या होगा जी? रिपल्सन होगा। समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है? ये प्रूफ कर चुके थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एकदम प्रूफ में लिखवाया हूं मैं। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी ये आवेश एक दूसरे को आपस में पास में आने नहीं देंगे, तो उनके बीच हमको कुछ काम करना पड़ेगा, जहां पर हमको किसी बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ हमको काम करना पड़ेगा जी। तो आप तुम लोग जानते हो कार्य किसे कहते हैं? बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल हम लोग कहते क्या है? तो एफ मिल जाएगा कूलाम के नियम से, हमको एफ मिल जाएगा कूलाम के नियम से, और डिस्टेंस दिया गया है, पहले 10 सेंटीमीटर था, इसको कितना दूरी कर देना है? 6 सेंटीमीटर। तो कितना घटा दिए? 4, यानी अब डिस्टेंस कितना करना है हमको? 6 सेंटीमीटर। सही है ना? चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? जब कूलाम के नियम हम लोग लगाते हैं तो वहां दिया होता है आर, क्या दिया होता है? आर। तो आर का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं फिजिक्स में बहुत रेयर केस मानो सेंटीमीटर आते हैं, हम लोग किसमें चेंज करते हैं? मीटर में। 10 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करो, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर रो होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, या 1 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। सब जानते ही होंगे। ये तो निकला आर का मान। जब डी का मान निकालोगे, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, डी कितना है? 6 सेंटीमीटर। किसमें चेंज करोगे? तो 6 गुणे 10 घाते। बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलो आगे देखो। तो Q1 आपको दिया गया है, कितना दिया है जी? 8 माइक्रोकूलम। क्या लिखेंगे? 8 गुणे 10 घाते माइनस कूलम। Q2 कितना दिया है? 12 माइक्रोकूलम। 12 गुणे 10 घाते माइनस 6। चलो पानी निकालते हैं। बल, बल बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, रखो इसी पे, इसका मान जनबे करते हो 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 का मान कितना दिया जी? 12 गुणे 10 घाते माइनस 6। Q2 का
थोड़ा के का 8 8 यहाँ पर 12 गुणे 10 घाते -6। आर का मान कितना दिया? 10 गुणे 10 घाते -2 का होल स्क्वायर। ये निकला यफ। ये हमको फोर्स नहीं निकालना है। ये जब यहाँ यहाँ थे इतना बल काम कर रहा था, फिर अब हमको इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको पास में लाना है। अब दोनों समान आवेश है, पास में नहीं आएंगे, कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। अब इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अब सॉल्व करेंगे। F तो दिया ही है, कहता ना 9 गुणे 10 घाते 9, 12 थे, हाँ 96 गुणे 6 हल करते थोड़ा बहुत, बटे 10 दहम्मा 100, अब गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा ना जी, स्क्वायर है। और डी का मान रखना है, डी कितना 6 गुणे 10 घाते -2। अब यही आपको कैलकुलेट करना है। चलो देखो यहां तक सही है ना, चलो आगे देखो। अब थोड़ा समझो, 10 घाते -12, 12 2 14, 14 में से 9 घटाओ 5, 10 घाते 5 आएगा ना, 10 घाते -5 सही है ना। और 10 घाते -5 तो ऊपर आएगा, लेकिन निचवा क्या है, 10 घाते -4 ऊपर जाएगा, 10 घाते -1 सही है ना। अच्छा 10 घाते -1, अभी 100 नीचे बचा हुआ है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, 96 का 9 में गुणा करते हैं, 96 गुणे 9 करो, कितना आएगा जी, 9 छक 54 की हासिल 5, 9 वाई 81, 81 5 86, ये है ना। अभी 6 गुणा करना है, 6 चाहो 24 की 4 हासिल, 6 चाहक 36 2, 38 की 8 हासिल, 6 48, 48 3 51 सही है ना। 5184 गुणे 10 घाते -1, निचवा है 100, एक के बाद पूरा कर दे रहे हैं, आ रहा ना। निचवा है 100, ऊपरा था 10 घाते -1, निचवा था 100, जब 100 ऊपर जाएगा 10 घाते -2, नहीं समझे, या इस नीचे लेके चले आओ, बताओ तब कितना हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 1/1000, सही चल रहा हूँ। 10 घाते -1 ऊपर था, नीचे है 100, 1/, अब 1/1000 से इससे भाग दो तो कितना जाएगा 5.184। कार्य है ना, कार्य मात्रा क्या होता है बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम, बस थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना है। फिर देखो यार 12 2 14, ठीक, 14 में से 9 घटाओ 10 घाते नीचे 4 है, ऊपर गया 10 घाते -1, या 10 घाते -5 नीचे ले चले आओ तो 10 घाते 1 बचेगा, और यहाँ 100 था, हो जाएगा 1000, 100 था अम्मा, इसमें भाग दे दो कितना आ जाएगा। किसी कोई डाउट? उदाहरण चलो अगला प्रश्न लिखो। 8 कूलाम, 8 कूलाम ऋण आवेश में, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। 8 कूलाम ऋण आवेश में, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, चलो ध्यान समझेगा। चलो आवेश दिया है ना, तुमको हर चीज मारो, पहले पीछे देख लो कि क्या लिखा है, कूलाम लिखा है, तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तुमको आवेश दिया गया है। चलो क्यू का मान कितना दिया है 8 कूलाम, चलो 8 कूलाम,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, यानी n का मान पूछा है। और तुम लोग जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भैया, ई का मान। बहुत सवाल इस पर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस। अब प्रॉब्लम यही था, जो आवेश होता है किसमें होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश किसमें होता है जी, माइनस। अब आवेश का क्वांटीकरण फार्मूला जानते करते हो, क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस, यानी या हम लोग इसी यूज करते हैं ऐसे, Q बराबर या ना, हमको निकालना n का मान, तो Q बटे E। चलो सिंपल सिंपल सवाल है अभी। Q का मान दिया है 8 बटे 1.6, ठीक, 10 घाते 19। अब प्रॉब्लम क्या है देखो यार, दिक्कत क्या है, समस्या 19 को ऊपर ले जाओ, इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, 80 हो जाएगा। ये इतना समझदार हो गया हमारे हिसाब से। 80 बटे 16, ये नीचे माइनस था, ऊपर जाएगा। बायो वाले, हमको डर लगता है बायो वाले से, बेचारे बड़ा ध्यान दिखते हो, घबरा जाता कहीं कभार। 16 पचे 5 गुणे 10 घाते माइनस, नहीं माइनस नहीं जी, है ना। इतना इलेक्ट्रॉन होंगे 8 कूलम में, इतना इलेक्ट्रॉन उतार लो। अगला प्रश्न लिखो, प्लस 1 माइक्रोकूलम, प्लस 1 माइक्रोकूलम तथा प्लस 4 माइक्रोकूलम तथा प्लस 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश नंबरिंग करते रहना। कौन नंबर है, हाँ नंबरिंग करते रहना। के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो देखो ध्यान से, ए कोई दो बिंदु आवेश है, चलो कई माइक्रोकूलम का ही, पहला वाला है +1 माइक्रोकूलम, दूसरा का वाला +4 माइक्रोकूलम। बताओ आकर्षण बल है प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, इनके बीच का डिस्टेंस मालूम है नहीं है, तो लिख लेते हैं आर। क्या लिख लेते हैं, आर। बोलो मत, शांत रहो भैया, शांत रहो। देखो यार, इस आवेश का नाम मैं दे रहा हूं Q1, इसका क्या दे रहा हूं Q2। शांत रहो। इस आवेश के कारण मैं लगने वाला बल निकालूंगा। फिर से, पहले वाले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। भैया ये आवेश मान लो स्थिर है, इस आवेश को मैं ला रहा हूं, तो बल ए1 लगाएगा ना, या जो कंडीशन का सकता है, ए वाला आवेश स्थिर हो, मैं इस आवेश को मूव कराऊं, तब इसके कारण बल लगेगा इस पर। एक बार इस आवेश पर इसके कारण बल लगेगा, और एक बार इस आवेश पर इसके कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। और इन्हीं दोनों हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश, पहले आवेश पर दूसरे आवेश कारण लगने वाले बल हम लोग दिखा दे रहे हैं, F1 2 पहले आवेश पर दूसरे कारण लगने वाला बल। इस आवेश पर इसके कारण लगने वाला बल क्या दिखा दे रहा हूं, F2। इसका तो समझ रहे हो,
दूसरे आवेश पर, दूसरे आवेश पर पहले आवेश का लगने वाला। कूलाम का नियम जानते ही हो। कूलाम बल डायरेक्ट मैं यूज करता हूं। कूलाम बल, बताओ कूलाम बल बराबर क्या होता है? डायरेक्ट लिखो, 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बटे, होता है ना? होता है। ये देखो, मान लो हम लोग निकाल रहे हैं F12, F1 पहले आवेश पर दूसरे कान लगने वाला, बस यही रहेगा। 9 गुणे 10 घाते 9, पहला आवेश यही है, बतिये वही है। एक माइक्रोकुलाम, एक माइक्रोकुलाम में कई कुलाम, कई बार लिखूं मैं उसको। दूसरा आवेश ही है कितना? 4 गुणे 10 घाते -6। डिस्टेंस कितना इनके बीच का है? चाहे इस आवेश से ले लो डिस्टेंस, चाहे इस आवेश से, डिस्टेंस क्या रहेगा? आर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। R² डायरेक्ट लिखो, सही, छोड़ दो। दूसरा नंबर, जो मैं यहां लिखा हूं ना वही यहां भी लिखाएगा, ठीक? पूरा वो आवेश वही चेंज हो नहीं रहा है। यहां पर Q1 मान लेते Q2 है, इसमें लिखोगे Q1 हो जाएगा Q2, बात वही भाई। चाहे लिखोगे 3 गुणे 5, चाहे 5 गुणे 3, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, बात वही हुआ। 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे, वही बात है। मान लो Q1 है मान लिया, तो बतिया वही है, बतिया वही है बटे। किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय? एक भी दिक्कत हो तुरंत बोलना, बैठे मत रहना, ठीक? चलो, हमको निकालना अनुपात, और गणित में अनुपात मतलब होता है भाग। गणित में अनुपात मतलब क्या होता है? यानी हमको इसमें इसमें भाग देना पड़ेगा। तो बच्चों तरह क्या लिखे, यानी F12 समीकरण एक मान लेना, इसको मान ले समीकरण, समीकरण को 2 से भाग दे दो, F21, तो पूरा लिखो, सब पकड़ हो जाएगा ना। बच्चे तो हो रहे समझदार, दिमाग ओपन हो चुका है। 1/1, और एक, अगर देख ध्यान देना, अगर तुमको मैथ में A/B लिखा गया है, A/B का मतलब ही होता है A संबंधे B, ध्यान देना, इसलिए बहुत अच्छा चीज। तो 1/, का मतलब क्या है? यानी उन बलों के बीच रेशियो क्या होगा? एक संबंधे E। बताओ, कोई डाउट? बता रहा हूं, देखो सवाल। दो समान आवेशों, दो समान आवेशों कैपिटल Q, दो समान आवेशों कैपिटल Q तथा कैपिटल Q, दो समान आवेशों कैपिटल Q तथा कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, रेखा के मध्य बिंदु पर, रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश छोटका Q, आवेश छोटका Q रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। इन तीनों आवेशों का निकाय, इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा, इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। तो इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा, तो आवेश स्मॉल q का मान क्या होगा? आवेश स्मॉल q का मान क्या होगा? आवेश स्मॉल q का मान क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है, देखो ध्यान से। चलो, प्रश्न क्या कहा है पहले समझो। ये दो आवेश हैं, एक यहां है, एक यहां है, ठीक है ना? ए भी बड़का क्यू है, ए भी बड़ा क्यू है, सही है ना? चलो, बोलो मत। और इन आवेशों के बीच में कहीं एक अन्य आवेश रख दिया जाता है, उसका मान कितना है? क्यू, छोटका क्यू।
चलो, इन आवेशों के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, बड़का क्यू बीच में क्या मान ले रहा हूं, आर मान ले रहा हूं। सही है, क्योंकि यह जो आवेश है इसके बीच में रखा है। बताओ तो इसके बीच डिस्टेंस कितना आएगा, आर बाई, तो बीचों बीच है, इतना जानकारी तुम्हें होगा ही, बीचों बीच रखा है। अब देखो, कहा है ये तीनों आवेश संतुलन में है, और संतुलन वाला हम लोग बहुत सारा सवाल लगाएंगे भैया आगे, ध्यान देना। ठीक, करा कि यह तीनों आवेश संतुलन में है। मान लो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है पॉइंट नंबर सी, यानी ए और बी पर जो लगने वाला बल है वह ए और सी पर लगने वाले बल क्या है, बराबर है। तो कह रहा है तो क्यू का मान कितना होगा, यानी ऐसे संतुलन मतलब क्या होता है, संतुलन में है, इसका मतलब ही होता है एफ ए बी पर लगने वाला बल, एफ ए बी यानी ए पर बी का लगने वाला बल ए पर ही सी पर, ए पर ही सी द्वारा लगने वाले बल के बराबर हो। सही है, कूलाम का नियम जानते हो, यह बराबर 9 गुणे, डायरेक्ट लिखा करो, उससे क्या लिखोगे, 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बटे, इसको बगल में लिख दिया। ठीक, सही है ना। अब देखो यहाँ, चलो हम निकालते हैं एफ ए बी, यहां पर भी आवेश बड़कवा क्यू, यहां भी क्या है, बड़कवा क्यू है। बताओ तो क्या लिखोगे, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे आवेश क्या है यहाँ पर, ए पर क्यू, बी पर भी क्या है डिस्टेंस। एक एक बात समझ में आना चाहिए, एसी पर निकालेंगे यही मान लिखेंगे, 9 गुणे 10 घाते 9, यहां बड़कवा क्यू, यहां क्योंकि एसी बीच निकालना है, बटे दूरी आर बटे 2 का। बताओ किसी कोई डाउट, अब हल करते हैं। यही है कट गया, यही है कट गया, आ गया क्यू बटे आर बराबर छोटका क्यू बटे आर स्क्वायर गुणे 4 लिख सकता हूं, 10 मजदार हो गए, नीचे आएगा पलट जाएगा। अब कुछ कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, निकालना है छुटकुआ क्यू का मान, तो क्या मैं इसको 4 क्यू बराबर बड़कुआ क्यू लिख सकता हूं, तो क्यू बराबर क्यू बाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यू का मान तो ए आया, लेकिन संतुलन में कह रहा है, प्रॉब्लम है। बताओ ये सही है, कोई बताए क्या रीजन क्या है, जो बताएगा उसको 100 रुपया इनाम दिया जाएगा तुरंत, जो बता देगा उसको 100 रुपया, क्यू का मान क्या आएगा, जो बता देगा 100 रुपये इनाम दिया जाएगा उसको। तो देखो कोई बात नहीं, बस अट्टा मारते रहो तुम लोग। देखो ए भी है प्लस क्यू, ए भी है प्लस क्यू, और ए भी आ जाएगा प्लस क्यू। अरे भैया तीनों मिला समान आवेश है, और समान आवेश कभी संतुलन में रहेंगे, कभी नहीं संतुलन में रहेंगे। इसका मतलब ये है एक मिला कहीं पर क्या होना पड़ेगा, ये दोनों प्लस तो दिए ही थे, यानी इस आवेश क्या होना पड़ेगा माइनस, अभी क्या होंगे संतुलन में होंगे, आंसर क्या आएगा माइनस क्यू बटे 4 आएगा। रीजन क्या है, ए बी प्लस में था, ए बी प्लस में था, ए बी प्लस हो जाएगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा जी, तो कहाँ समान संतुलन रहेगा, भागे उल्टा सीधा, इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा माइनस होना पड़ेगा। अपने मत उसको लिखोगे, संतुलन किस में लिखोगे, तो लिखो दो धन आवेश, दो धन आवेश, दो धन आवेश जो परस्पर, दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, 0.1 मीटर की दूरी पर है, 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं।
एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो 9 माइक्रोकूलाम हो तो यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, बढ़िया सवाल है और लंबा भी सवाल है। खैर के साथ आराम से देखना है चीजों को तो समझ में आएगा, चिल्लाना मत, तो ध्यान समझते हैं। चलो क्या कर दिया है, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 0.1 मीटर। एफ का भी मान दिया गया कितना 18 न्यूटन। और कुछ दिया है आवेशों का योग, यानी तुम्हें Q1 प्लस Q2 भी दिया गया है कितना 9 माइक्रोकूलाम, यानी 9 गुणे 10 घाते माइनस। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण। चलो देखो एक बताओ, लगा देंगे कूलाम बल। कूलाम बल यह बराबर क्या होता है 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बटे R। चलो एफ का मान दिया गया है 18 न्यूटन बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 फाइंड करना बटे R भी दिया गया है 0.1 होल स्क्वायर। सही है ना। चलो आगे देखो, अब यहां पर क्या होगा 0.1 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहां रखो, इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, काटे पीटेंगे ठीक। तो 18 इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो कितना है बताओ 9 दूनी 2 से काट दो ठीक। और कुछ बचा यहां पर तो Q1 इंटू Q2 बराबर, जब ए इधर आएगा तो होगा 0.01। सही है। और 0.01 हम लोग कहते हैं 1 गुणे 10 घाते माइनस, लिख सकते हैं ना, इतना जानकारी होना चाहिए। 10 घाते माइनस 2 यहाँ आया। सही है ना। और ये भी भागे में है ना जी, ये भी नीचे ही जाएगा। 10 घाते माइनस 2 10 घाते माइनस 9 कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 11 9 2 11। इसमें मैं क्या, इधर देखो समझाते हैं। देखो ए है Q1 गुणे Q2 गुणे 10 घाते 9, इसको सॉल्व किया कितना आया 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 आया। ये नीचे जाएगा ना 10 घाते 9, फिर ऊपर जाएगा तो 9 2। सही है, सही है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो। चलो हमको Q1 प्लस Q2 मान दिया है और Q1 इंटू Q2 मान दिया है। एक काम करते हैं, हम किसी तरीके से Q1 माइनस Q2 मान निकाल लेते हैं। क्यों, अभी इन दोनों आवेशों को हल नहीं कर सकते हो ठीक। भैया ये प्लस है तो एक वेला हमको माइनस में लाना पड़ेगा। एक फार्मूला तुम लोग जानते होगे, मैथ में एक फार्मूला होता है क्या, Q1 माइनस Q2 या हम लिख देते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, प्लस में है ना, तो लिखोगे A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। हल करोगे यही आएगा, यही आएगा। तो रखो उसी पे, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा
Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे Q1 इंटू, सही है ना? हाँ, चलो इसका मान दिया है कई माइक्रोकूलम, 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 का 4 गुणे Q1, 2 गुणे 10 घाते माइनस 11, आ रहा ना? चलो नॉन वाई 81 गुणे 10 घाते 12, 4 दूनी गुणे 10 घाते। अब प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, -11 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा ना? 11 विषम संख्या का वर्गमूल निकलता है, सम संख्या निकलता है। 11 को हम 12 बना सकते हैं क्योंकि आगे 12 दिया है, इसको 12 बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 10 घाते माइनस 11 है, ऊपर नीचे 10 से गुणा करो, ये वाला 10 ऊपर जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10 बचेगा, 10 अट्ठे आ रहा है ना? हो जाएगा 81 गुणे 10 घाते माइनस 12 गुणे 10 गुणे 8 है ना, 10 अट्ठे 80 गुणे है 10 ऊपर गया 12। थोड़ा कैलकुलेशन है, 81 में से 80 घटाओ, घट जाएगा ना, सजाती है। 1 गुणे 10 घाते 12 ना, ठीक। वर्गमूल निकालना, क्या निकालना है बताओ? तो Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 क्या निकल आएगा? 1 गुणे 12 है, आधा हो जाएगा ना, 10 घाते माइनस, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कौन हो गया? 2। एक मिला है ही है, एक मिला है ही है। Q1 प्लस Q2 कितना दिया? 9 गुणे 10 घाते माइनस 6। Q1 माइनस Q2 कितना दिया? Q1 माइनस Q2 कितना दिया? 1 गुणे 10 घाते माइनस 6। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, जोड़ दोगे चला गया। 2Q1 बराबर, जुड़े रहा नदी 9, 2 पंचे 10। पहला मान आ गया Q1 का 5 गुणे 10 घाते माइनस, इसी को हम लोग कह सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम। 1 मिले का मान निकला, यही मान रख दो इसमें। तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दिया है? 9 गुणे 10 घाते माइनस Q1 का मान कितना है? 5। 9 में से 5 हटाओ 4 भैया, तो Q2 को माना जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्ट 4 गुणे 10 घाते माइनस, नहीं समझ में आया, तो लिखता हूं, लिख रहा हूं आधा मिनट बाद गरियाने लगे। 10 घाते माइनस 6 प्लस Q2, 9 गुणे 10 घाते माइनस 6, उधर ले जाओ, घट जाएगा ना, तो Q2 कितना आ जाएगा? 4 गुणे 10 घाते माइनस, इसको कहते क्या हो? 4 माइक्रो। तो Q1 का मान हो गया, Q2 का मान, दोनों आवेशों का मान निकालना था, धर लो। देखो यार, हमको दोनों आवेशों के योग का मान दिया गया है, ठीक। 9 माइक्रोकूलम, 9 गुणे 10 घाते माइनस। अगर यहाँ पर प्लस दिया गया है, ये मैथ का नियम ध्यान देना, अगर यहाँ पर प्लस दिया गया है, योग दिया गया है, तुमको दोनों का मान निकालने के लिए सर्वा कहीं से माइनस के रूप में इसको कहीं से लाना ही पड़ेगा। समझे हमारी बात? अगर यहाँ योग दिया है, तुम्हें कहीं न कहीं से तुमको माइनस लाना ही पड़ेगा। तो बताओ माइनस कहाँ आएगा? माइनस कैसे आएगा? हमको ये लगा दिया मैंने, योग का मान दिया गया था, इतना मान रखा, इसको इधर गुणा किया। एक कैसे जान रहे हो ना, एक ऐसे वो जान रहे हो ना? अरे भैया यहाँ आएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 2, 9 है, 9 नीचे जाएगा, 10 घाते माइनस 9 हो जाएगा, और 9 तो क्या हो जाएगा? 11। एक Q1 इंटू Q2 निकला, और योग दिया गया इतना। अब बताओ
हमको माइनस लाने के लिए फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए होता है। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। क्यों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab से माइनस में प्लस 2ab में से 4ab घटाओगे ना तो क्या आएगा, माइनस 2a, और ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही आ जाएगा। तो प्लस वाला मान दिया ही गया था, अब गुणनफल वाला मान दिया गया था, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ तुमको था, यहाँ दिया है 12, यहाँ दिया है 11, तो 11 अभी ये हल ही नहीं होगा क्योंकि 12 11 है। ये हल तभी हो जब दोनों का, इसको हम लोग कहते हैं कोटि मान, क्या कहते हैं, कोटि, जब दोनों में मिला बराबर हो, समान जाति के हो। घटते या जुड़ते तभी है संख्याएं जब दोनों में मिला समान जाति के हो, समान जाति, विजाति नहीं, ध्यान देना। तो समान जाति बनाने के लिए हमने इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा किया, 10 से गुणा करने पर 80 हुआ, ये एक नीचे 10 था, ऊपर आ जाएगा 12 हो जाएगा। 81 से 80 घटा दो 1, ये 12 आ गया। 12 के निकालने वर्गमूल दबाते माइनस 6, एक बार है समीकरण जोड़ दिया तो 9 1 10, 2 5 6 10, इतना आ गया। अब Q1 का मान यहाँ रख दिया, Q2 को निकल आया। अपने समझ में आया, तो अगर सवाल लिखो, दो बिंदु आवेश 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, 2 बिंदु आवेश 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, वाह, 10 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, 10 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम हो गया। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 2020 में शायद आया था, ठीक, हाँ। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, बढ़िया प्रश्न है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, देखो ध्यान से। चलो, फिजिक्स में थ्योरी कम इंपॉर्टेंट होता है, सवाल क्या होता है ज्यादा, कभी कभार पेपरों में क्या होता है पूरा न्यूमेरिकल भर देता है, ध्यान रखना चाहिए। चलो बहुत ध्यान समझो, ये दो आवेश है, पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट शायद दोनों मिलकर मान दिया गया था, पहले मान कितना है, हाँ, माइनस कूलम, दूसरा वाला 10 गुणे 10 घाते माइनस कूलम। सबका ध्यान इधर, ये दो बिंदु आवेश है, करेक्ट। इस बिंदु आवेश को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो इस रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, हमको फाइंड करना है, हमको मालूम नहीं है। मान लो, अरे भैया हम बिंदु को यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, कहीं मान सकते हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, बहुत ध्यान समझना। चलो, इनके बीच डिस्टेंस 1 मीटर, बताओ अगर मान लिया यह बिंदु, इस बिंदु पर तीव्रता, ये बिंदु मान लिया ओ, इस बिंदु पर तीव्रता कितना मान लेता हूं, 0 है। टोटल दूरी अगर 1 मीटर है
अगर मैं यहां से मानना चाहूं तो यहां से यहां कितना है, यक्स, पढ़े होगे ना, यक्स मान लोगे इसको, बताओ तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 - बताओ ई वाला मीटर सबको समझ में आया। अरे भैया टोटल 1 मीटर था, अगर मैंने इसको एक्स मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 1 - क्योंकि हमको पॉइंट मालूम नहीं है किस बिंदु पर तीव्रता 0 है, तो मैंने वहां पॉइंट क्या मान लिया, ओ मान लिया। उस ओ पॉइंट की मैंने ए से और बी से डिस्टेंस निकाल लिया, तो बता दूंगा एक समान निकल आएगा, बता दूंगा कि बिंदु ए से इतना दूरी पर होगा। अगर एक समान निकला घटा देंगे एक का मान, बता देंगे बिंदु बी से इतना दूरी पर होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Q1 का मान हमें दिया गया है 5 × 10⁻⁻⁹ कूलम। Q2 का मान हमें दिया गया है 10 × 10⁻19 कूलम। ठीक, अब इस बिंदु पर, बिंदु O पर हम तीव्रता दो बिंदु का निकालेंगे, एक इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे O कारण, और एक बिंदु इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे B पर O के कारण, A पर O के कारण और B पर भी O कारण। फार्मूला जानते हो, बिंदु आवेश कारण तीव्रता। ठीक, चलो बिंदु एक कारण तीव्रता, बिंदु A पर तीव्रता, मतलब फार्मूला में डाल ले रहा हूं E1 है, क्या है E1। फार्मूला क्या होता है 9 × 10⁻⁹ 9 गुणे, क्यों, क्योंकि मान दिया है 5 × 10⁻⁹ डिस्टेंस, सही है ना। समीकरण नंबर, जिस लाइन में दिक्कत हो उसकी बोल दिया करो। ठीक, बिंदु बी पर तीव्रता, बी पर तीव्रता E2 निकाल लो, यही जो रहेगा ये आवेश 10 × 10⁻⁻, अब डिस्टेंस कितना है 1 - x का होल स्क्वायर। समीकरण कहा कि तीव्रता शून्य होना चाहिए। तीव्रता शून्य कब होगा, जब परिणामी क्या होगा 0 होगा। तीव्रता शून्य कब आएगा, जब परिणामी क्या हो, अरे भैया ऐसे समझो, एक रस्सी है, एक रस्सी पर 20 न्यूटन का फोर्स पूरब की ओर और उसी रस्सी पर 20 न्यूटन का फोर्स पश्चिम की ओर लग रहा हो, तो रस्सी पर परिणामी फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। कैसे हुआ, एक मिला दाऊदपुर, एक मिला इब्राहिमपुर खींच रहा था, दोनों विपरीत थे, दोनों क्या हो गया विपरीत थे लेकिन बराबर थे, खत्म हो गया। तो 0 कब आएगा, जब परिणामी क्या होगा। तो बिंदु O पर लिख दो बढ़िया से, क्योंकि बिंदु O पर परिणामी क्या है, बिंदु O पर परिणामी, परिणामी शून्य है, शून्य है, शून्य का मतलब बचा वही है E बराबर 0 है, और E बराबर 0 मतलब ही है कि E1 - E2 बराबर 0 है, यानी E1 बराबर E2 हो जाएगा। बताओ किसी कोई डाउट नहीं, सब मान दिया गया है, लग मान पुटअप कर दो। E1 का मान कितना है, थोड़ा इधर लिखते नहीं तो आएगा नहीं उधर, 9 × 10⁻9 गुणे 5 × 10⁻⁻x² बराबर 9 × 10⁻9 गुणे 10 × 10⁻⁻19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। कुछ कटा, है चला गया, 5 दूनी यहू चला गया, यहू चला गया, बचा क्या, दिख रहा है पीछे, नहीं दिख रहा है, 1/x² बराबर 2/1 - यही आएगा ना, देखते रहा करो। ठीक, चले आगे, अब इसको हल करना है।
2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2x। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, क्या ले लो, ये तो स्क्वायर है, सही है, ए बी स्क्वायर है, सही है, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसे काटी हो जाएगा, इतना जान ही रहे होगे। आ जाएगा, जगह नहीं है, 1 माइनस एक्स कड़ी में 2 एक्स, ये वाला फॉर्म में आया। दोनों पक्षों को अरे भैया एक्स स्क्वायर है, कड़ी लोगे तो एक्स का बराबर कितना देगा एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं था तो कड़ी लग गया। हमको फाइंड किसका मान करना है, एक्स का, थोड़ा झमेला यहाँ पर। एक्स को उधर ट्रांसफर करो, एक्स को उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा जगह कड़ी में 2x प्लस एक्स बराबर एक्स का मान लो, क्या आ गया कड़ी में 2 + 1 बराबर 1, एक्स बराबर 1 बटे कड़ी में 2 + 1 बराबर 1 बटे कड़ी में 2 का मान जानते होगे 1.414, 1.41 लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा रहने दो, प्लस 1 बटे 2.4 आ गया। अब 2.4 चलो मैं इधर लिख देता हूं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, 10 बटे 24 कटेगा, 2 पंचे 10 12, सही है। 5 में 12 भाग देना है, 12 चौके 48, 2 50 बचा 1, हो गया कितना 2 20 हो गया ना जी, 12 1 कम 12, इतना मीटर 0.41 मीटर, यानी बताओ एक्स क्या है जी, यानी बिंदु ए से, यानी 5 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश से वह बिंदु कितना दूरी पर होगा 0.4, और 20 से निकालोगे तो एक में से 0.41 घटा दो तो तुमको आप बिंदु कहां से मिल जाएगा 20 से। आया समझ में, उतारो लिखो आगे सवाल। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मतलब 0.20 है 1 201, ठीक, मिलीग्राम द्रव्यमान, मिलीग्राम द्रव्यमान की, मिलीग्राम द्रव्यमान की, मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर, एक तेल की बूंद जिस पर, एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके, को संतुलित कर सके, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके, को संतुलित कर सके। हाँ, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, बताओ क्या क्या दिया गया है, कण का द्रव्यमान दिया है, बताओ कण का द्रव्यमान कितना दिया है 0.001 मिलीग्राम, इसमें चेंज करोगे ग्राम में किलोग्राम में, दादा किलोग्राम में चेंज करेंगे, पूरे सवाल में एमकेएस सिस्टम चलता है, सीजन नहीं चलता है, करना चाहिए किलोग्राम में जी। चलो क्या लिखोगे बताओ, अब यहाँ तुम लोग दिक्कत हो जाएगा, 1 मिलीग्राम में कई किलोग्राम कौन बताएगा,
हो जाएगा 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक जी। अब बताओ, इसको तुम क्या लिख सकते हो? पहले इसको लिखो, पहले इसको। क्या इस चीज को मैं ऐसा नहीं लिख सकता? गधो ध्यान से देखो, मिलीग्राम। अभी मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में कै किलोग्राम? किलोग्राम। कितना आ गया? 1 × 10⁻⁻9 किलो यम का मान, इसलिए सवाल दिया था। और क्या दिया है? अगला क्या दिया है? अगला क्या दिया है? हाँ, आवेश क्यू का मान दिया है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अब बताओ 3 × ई का मान 16 तिया इतना कूलम। बोलो मत। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, पहले पूछा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, जो फार्मूला क्या होता है? ई बराबर एफ अपान क्यू। बात लो वही है। एफ तो दिया नहीं है। कह कि कितना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता काम करे कण पर, यम का मान दिया है। यह बराबर तुम लोग फार्मूला जानते हो, रखा है यह बराबर यम इंटू फिजिक्स में जब तक आपको जी का मान नहीं दिया गया हो तब तक आप जी का मान कितना रखेंगे? 9.8 गुणे मीटर प्रति सेकेंड, गुणे नहीं मीटर प्रति सेकेंड। चलो 1 × 10⁻⁹ इसका मान, क्यू का मान 10⁻⁹ बोलो मत। 9 दोनों पे दशमलव समान अंक पे है, हट जाएगा। 98 गुणे 19 है, ऊपर गया 10 कटेगा ही, दो से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, दोनों 49/24, 24 दूनी 48, एक बच रहा है। मान लो 0 1 24 गुणे 10⁻10, इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति। जाए घर पे हल करना। अरे गधा, 24 से 49 में भाग देना है। 24 दूनी 48, भाग जाएगा नहीं, थोड़ा बढ़ाओगे, जो उतारोगे भाग जाएगा भी, फिर जो बढ़ाओगे। ये पॉइंट नहीं, एक है। चल यहाँ 24 चौका 96 आएगा, 4 आएगा यहाँ पर 2.04 जी। 100 का 24 चौके 96। लिखो, अब इस पर लगाना है। लिखो पहला सवाल, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई दिया है? द्विध्रुव की लंबाई। हाँ बताओ, एल का मान दिया 2L का, 2L का, हाँ सही है। जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में स्थित, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखो ध्यान से। अब कोई लिखेगा नहीं, सब लोग देखो ध्यान से, चलो समझो। हम चित्र बना तुमको समझाने का प्रयास करते हैं। चलो, देखो, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कितने कूलम से बना हुआ है? 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम से बना है। एक मिला पर आता है -1 मिला पे, दिखाना है जरूरी है, द्विध्रुव उसी खाते हैं। इसी की अच्छी स्थिति में अक्ष पर, यहां पर मैंने लिखा था ए पॉइंट, याद आ रहा है? यहां लिखा था बी पॉइंट, यहां लिखा था सी, जहां निकालना यहां लिखा था पॉइंट नंबर ओ। बताओ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, इसके मध्य बिंदु से पी तक डिस्टेंस कितना है? यहां कितना है? 4 ही है, दोनों 4 है। एक कर लेते हैं, घबरा जाएगा। 4 सेंटीमीटर। चलो, ए पॉइंट भी है 4 सेंटीमीटर, सही है ना? अच्छी स्थिति में हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखते हैं, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता, फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ई वाला मार रखे, जानते हो क्यों? क्योंकि हमको केंद्र से भी दूरी दी गई है और इसकी दूरी दी गई है, इसलिए ए रखोगे, ध्यान रहना चाहिए। हाँ, अगर हमको डायरेक्ट दिया होता तो नहीं दिक्कत था। क्या रखोगे? 2πr बटे r² माइनस का। अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। Q का मान बचवा आपको दिया 5 माइक्रो कूलम। एक का बात समझना, जहां ना वही बोलना। 5 माइक्रो कूलम, एक कूलम में कै कूलम? एक माइक्रो कूलम कै कूलम? इतना। ई आर है कि यल है? ना आर है ना यल है, ई है 2l। और कै सेंटीमीटर? एक बात ध्यान से समझना, बताया था मैं। मीटर में चेंज करो, 4 गुणे, सही है, सही है। ई क्या है? आर है, कितना? क्या लिखोगे? 4 गुणे 10 घाते, आर निकल आया, यल निकल आएगा
पी का मान निकालना पड़ेगा। किसे निकालना पड़ेगा? पी का। चलो, पी का मान क्यू गुणे 2l होता है ना? होता है। क्यू दिया है 5 गुणे 10 घाते माइनस 6, 2l का मान दिया है 4 गुणे 10 घाते माइनस 5 चौके 20 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलाम। नहीं नहीं नहीं, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। मीटर सब मान निकल आया है, अब बस तुम्हें रखने हैं। रखते हैं। इसका मान तो फिक्स होता है 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 गुणे पी का मान 20 गुणे 10 घाते माइनस 8 गुणे आर का मान 4 गुणे 10 घाते माइनस बटे। दिक्कत तुम्हें यहां होगा, ऐसे है आर का मान 4 गुणे 10 घाते माइनस का होल स्क्वायर माइनस 2l का मान कितना दिया है? l का मान कितना होगा? 2 देगा ना, भाग दोगे ना। 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 का, अब पूरे का आया कि नहीं आया? सब मैंने बस मान को पुटअप किया है, इतना नहीं तो दिक्कत है मैं तुम्हें। ठीक, 9 दूनी सोच रहा हूं 9 दूनी 18, 18 चौके 32। गजब गजब गजब, 18 चौके 32, 72, 8 दुई 8 2 9 है 10 घाते माइनस है। अभी 20 बचा ना जी, गुणे 20 कर लो, ध्यान दिए रहना। 20 10 घाते माइनस 1 बटे, बोलो मत, 4 चौके गुणे 10 घाते माइनस 2 दूनी 2 दूनी जी 4 4 स्क्वायर। सही है ना? चलो, 72 गुणे 20 गुणे 10 घाते माइनस 1 12 आएगा ना? 12 का स्क्वायर करोगे 12 पर हम में 144 गुणे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 72 दूना 100 जी, 72 दूना 144 और 2 दहम्मा 20 10 10 घाते माइनस 1 10 घाते माइनस यही कट जाएंगे, 1 बचेगा 1 बटे 10 घाते माइनस 8, इसको ऊपर ले जाओ 10 घाते, ये है ना? इसका मतलब क्या होता है? चाहे लिख लो न्यूटन प्रति कूलम जी, इसका ही होता ना। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति, ये वोल्ट प्रति मीटर, तुम्हारा जो मन को लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम। कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। एक फिर समझाएं, देखो 2p का मान दिया इतना, r का मान दिया है, r का मान दिया है 2l का मान 4 गुणे इतना है, l का मान कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब देखो यहां पर 9 दूनी 18, 18 चौके गुणे 20, सही है ना? सही है। 8 2 10, 10 में से 9 घटाओ -1, 4 चौके 16, 2 दूनी 16 में से घटाओ, अब स्क्वायर लगा है 12 बराबर में 44, ये 10 घाते -4 है, 8 हो जाएगा। 72 दूनी 144, 2 दहम्मा, ये -1 है, ये +1 है, 1 बचेगा, ये नीचे है ऊपर जाएगा,
अगला प्रश्न लिखो, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव प्लस 150 माइक्रोकूलम प्लस 150 माइक्रोकूलम तथा माइनस 150 माइक्रोकूलम, एक विद्युत द्विध्रुव प्लस 150 माइक्रोकूलम तथा माइनस 150 माइक्रोकूलम के दो आवेशों से मिलकर बना है, के दो आवेशों से मिलकर बना है, के दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, जिनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, जिनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर इसके केंद्र से, इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हो गया? चलो, बढ़िया सवाल है। चलो पहले हम लोग बनाते हैं चित्र। यह है वैद्युत द्विध्रुव, नाम लिया निरक्षी। बताओ इस पर किस पर? ऊपर। ऐसे बोलो मत। एक मिला दिया है प्लस 100, एक मिला दिया है माइनस 150 माइक्रोकूलम। द्विध्रुव बीच की दूरी दिया गया है कितना? 6 सेंटी। बोलो मत। केंद्र, इसको हमने माना था ए, इसको माना था बी, इसको माना था ओ, इसको माना था पी। केंद्र से डिस्टेंस कितना दिया है? यहां से ये है 4 सेंटीमीटर, 4 से। निरक्षीय स्थिति फार्मूला जानते हो? चलो, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है हमें। चलो, फार्मूला होता है ई बराबर, जगह नहीं बचेगा शायद इसमें, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? पी बटे दोनों दिए गए हैं 3/, इसका भी कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। ठीक, चलो, क्यू का मान हमें दिया गया है 150 माइक्रो कूलम। लिख क्या सकते हैं? 150 गुणे 10 घाते -6 कूलम। 6 12 है कि आर है? 12, 12 कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करो, मीटर। ये आर है ना,
है सेंटीमीटर। कितना निकालना क्या पड़ेगा? पी द्विध्रुव क्यू गुणे क्यू दिया है 150, 2L, यल का मान सही है ना? क्या कहा? अच्छा अच्छा, सही ना जी। इसको हल करो। 15 छक्के 90, 900। सही जी, ये है ना, गुणे 10 घाते माइनस क्या कूलाम इंटू सवाल में लगाओ, थोड़ा केयर किया करो, कहीं गुणा भाग करने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ये आपका कर्तव्य है देखना साथ साथ। ठीक, चलो अब मान रखते हैं हम। इसका मान जानते हो 9 गुणे 10 घाते 9। पी का मान दिया है 900 गुणे 10 घाते बटे आर स्क्वायर। कितना आर है? प्लस यल का मान 2L का मान है, यल का मान कितना होगा? सही है, सब संतुष्ट हो? चलो इतना 900 गुणे 9 नॉन वन गुणे 10 आएगा ना, 10 आते 9 है, 10 आते -8 है, 1 आएगा 10 आएगा। 10 बटे 4 चौके 3 तिहाई 16 9। बहुत ध्यान समझो, 16 9 25। देखो फिर से 4 गुणे 10 घाते 4 आएगा -4 प्लस 3 तो रक्का 9, 9 गुणे 10 घाते माइनस 16 9 25 गुणे 10 घाते -4 आएगा। आएगा ना? आएगा ना? तो क्या 25 गुणे 10 घाते -4 को तुम 5 गुणे 10 घाते -2 का होल स्क्वायर को नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। यानी इस पूरे प्रोसेस इतना आ गया 5 गुणे 10 घाते -2 का होल स्क्वायर और बहरवा दिया है 3 बटे दूसरी क्या हो गया? कर गया। तो 81। अच्छा एक मिनट, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। 810 है ना? 810 गुणे, इसको तुम लिख लो 10 का स्क्वायर। ये समझे क्या? अरे भैया 810 गुणे 10 और गुणे 10 करोगे, इसको 10 का इसको नहीं लिख सकते हो? 810 हुआ। तो बना रहा हूं मैं, कुछ कोशिश कर रहा हूं। 5 5 25 5 100 3 है गुणे 10 घाते 3 दूनी -6। अब यहां देखो 5 से काटो पहले इसको। 5 5 दूनी 10 पचम 25 5 का नाम 5 3 8 5 छंग 30 5 दूनी 162 बटे 25 गुणे 10 घाते -6 ऊपर जाएगा, 10 घाते माइनस +8 हो जाएगा। सही ना? 25 छक्का 150। सही जी, 25 छक्का 150 बचेगा 12, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200 बचेगा 20, 25 अट्ठे 200। इतना ये है। चाहे लिखो न्यूटन प्रति कूलम, चाहे लिखो वोल्ट प्रति
बताओ सभी लोग संतुष्ट हो कि नहीं? किसी कोई प्रॉब्लम? बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन से भागोगे फिजिक्स कभी नहीं आएगा। ध्यान देना, उतारो।